नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक झा आपका स्वागत करता हूं मैथिफाई क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो हमारी 10th क्लास की क्लास है, जो मैं आपको बता चुका हूं और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं 1 मार्च से आपकी क्लास लेकर के आने वाला हूं। तो आज जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास जो है बहुत ही अच्छे से और एकदम मज़े से करेंगे इस क्लास को। और मज़े से ही पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग नाम तो जानते ही हैं, अभिषेक झा नाम है मेरा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर आप ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं, या अगर आपको ये लग रहा हो कि सर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिखा जा रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अगर हिंदी में है तो मैं उसको इंग्लिश में बता दूंगा, इंग्लिश है तो मैं उसको हिंदी में बता दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो आप लोग मेच्योर हैं और बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, तो ये लोग समझते होंगे। ठीक है, चलो, और जो अभी से स्टार्ट कर चुके हैं वो स्टार्ट ही रहना, डाउन मत हो जाना, बंद मत हो जाना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम क्लास को। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास में क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या होती है वास्तविक संख्या, होती क्या है वास्तविक संख्या? तो आप लोगों ने 8th में ही पढ़ा होगा, वास्तविक संख्या बताया होगा, 7th में ही पढ़ा होगा, रियल नंबर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या है, एक है हमारे पास में कंपोजिट नंबर, दूसरा क्या है, बोलो, प्राइम नंबर। दूसरा है हमारे पास में प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और जो प्राइम नंबर है उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। कोई इसमें डाउट हो तो कमेंट कर देना, लेकिन फर्जी कमेंट बिल्कुल मत कर देना, वरना कैमरे में घुस के मारूंगा, बता रहा हूं। चलो आ जाओ, देखो इधर। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या है हमारे पास में, ये देखो एक बार, जो डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए। चलो देखते हैं, भाज्य संख्या में क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं क्या, 4। आप कहोगे सर 2 तो नहीं आएगा, 2 तो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 6 8 10, ये सारी और भी है, इन्फिनिटी तक हो जाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएगी, 2 तो आएगी 3 5 7 11 13 और ये इन्फिनिटी तक हो जाएगी। इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी है। ठीक है, ये इन्फिनिटी होती है, हिंदी वाले बच्चे अपरिमित, अपरिमित समझते हो ना, वही होती है अनंत। ठीक है, चलो अब इसमें हमारे पास में क्या बताया गया है, जो चैप्टर है हमारे पास में वो बताता है कि क्या हम किसी भी संख्या को प्राइम नंबर में फैक्टर यानी कि गुणनखंड कर सकते हैं उसको। जैसे मैं बोलूं कि मैंने ले लिया, एक संख्या ले ली है 20 ले ली मैंने, क्या 20 हमारी कंपोजिट नंबर है? बोलोगे बिल्कुल है। तो 20 देखो, 20 को क्या मैं भाज्य अभाज्य संख्या में गुणनखंड कर सकता हूँ या फिर तोड़ सकता हूँ उसको। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं करूँ इसको 5 × 4, ये हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ पर अब देखो 5 तो है, हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 जो है हमारे पास में वो क्या है, वो एक कंपोजिट नंबर है। 4 हमारे पास में एक कंपोजिट नंबर है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, आगे देखो, अब हमने 5 तो ले लिया, अब इस 4 को क्या करेंगे, 2 × 2 कर सकते हैं, ना? तो कितना हो जाएगा ये 20। ये चीजें करनी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बोला गया है। बोला क्या गया है, देखो इधर मैं बोलूँ 7 × में 11, ठीक है, 7 × में 11 × में 13। अब एक चीज बताओ, 7 × में 11 × 13 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा क्या वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा?
या नहीं होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आएगा नंबर वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई जल्दी से करो, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, जल्दी करो। कर लिया क्या मल्टीप्लाई? चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ मल्टीप्लाई करने की। 13 और 11 है, 11 का तो टेबल आता ही होगा। 11 3 सा 33, 11 1 सा 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। मल्टीप्लाई करोगे क्या, 143 आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखो 143 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7 3 सा 21, 7 4 सा 28, कितना हो गया 30। अरे बोलो, बोलो बोलो बोलो, करो जल्दी, वरना करो जल्दी करो। क्या आएगा, 1771 आएगा बेटा, 1771 आएगा हमारा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 13 इंटू 23, नहीं 1771 नहीं आएगा, 1 सेकेंड। 143 मल्टीप्लाई 7 करो, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 टू 30, 7 1 ज़ा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास में कितना आएगा 1001, ठीक है। 100 क्या आएगा 1। अब मैं करूँ 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 23, इसका क्या आएगा चेक करो जरा। करो जल्दी चेक, किस क्या आएगा इसका। एक काम करो, यहाँ पर 11 कर लो, तो क्या आएगा 1771, ठीक है। अब देखो जो ये वैल्यूज आई है हमारे पास में, ये और जो ये वैल्यूज आई है, ये क्या ये हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं है। क्या ये हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं है, है ना। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो डिवाइड भी इसी से होगा ना। चलो करके देखते हैं। 1001, क्या ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, देखो करके एक बारी, ऐसे कर लो, कई बच्चे ऐसे करते हैं, मैं इस तरीके से भी करके दिखाऊंगा। सॉरी, क्या हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, कितना आएगा 3, 7 4 ज़ा 28, कितना आएगा 2, यहाँ से 1, 7 3 ज़ा 21 हो गया। क्या हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं क्या, यहाँ से करो कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 बच गया 3, 7 4 ज़ा 28 बच गया 2, 7 3 ज़ा 21 हो गया 143। तो 143 हमारे पास में आंसर आया है। अब हम 11 से भी करके देख सकते हैं, 13 से भी करके देख सकते हैं, आंसर क्या आ रहा है हमारा वही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये डिवाइड हो रहा है, ये भाज्य संख्या हो गई, यानी कि प्राइम नंबर से अगर हम मल्टी गुणनखंड निकाल देते हैं, उसका गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो एक हमारा कंपोजिट नंबर निकल के आता है। तो उसको हम अभाज्य संख्या में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक चीज बताऊं, रैशनल नंबर जैसे होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या। एक मिनट रुकना। तो जैसे हमारे पास में क्या होता है परिमेय संख्या, जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इसमें जैसे हमारे पास में पाई की वैल्यू जो होती है वो रैशनल नहीं होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज जो है 22/7 वो क्या होती है रैशनल नंबर। ऐसे ही इसमें भी है कि इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा ना वो होगा हमारे पास में कंपोजिट नंबर, क्योंकि आप लोगों को पता है मल्टीप्लीकेशन ही डिविजिबल हो जाता है उससे, जो मल्टीप्लाई निकला है उससे डिवाइड भी होगा, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जो है हम थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज बेसिक चीजें थी जो हमारे उसमें एग्जाम में आएंगी, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो
देख लो एक बार क्वेश्चंस को। अब देखो इधर हमारे पास में उदाहरण नंबर 1 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने करके दिखाया है। तो हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। जैसे मैंने बोला पहले मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ। एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने बता चुका हूँ अभी पहले भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 6 और 20 इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं इसका? अगर मैं इसमें से एचसीएफ निकालने का सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा हमारे पास में? अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ आएगा 3 और 10। अब तो एचसीएफ निकलेगा ही नहीं ना। क्या आएगा हमारे पास में? 2 की पावर 1, यानी कि जो एचसीएफ आया वो 2, और 2 क्या है हमारा? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। एचसीएफ तो निकाल दिया। एचसीएफ निकालना समझ गए। आप ऐसे भी एचसीएफ निकाल सकते हो। दूसरा तरीका एचसीएफ निकालने का मैंने कर दिया 6 और 20। चलो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब ये नहीं कैंसिल हो सकता क्योंकि एचसीएफ क्या बोलता है? मुझे जो है छोटी से छोटी डिजिट चाहिए। क्या चाहिए? छोटी से छोटी डिजिट। एलसीएम बड़ी से बड़ी डिजिट। होता उसका नाम बेशक से लोअर के नाम से होता है और इसका हायर के नाम से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एलसीएम में लोअर कॉमन फैक्टर होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेता क्या है वो? सबसे छोटे से छोटा, ठीक है। उसके बाद वो आगे जाएगा ही नहीं। मतलब उसमें ये है कि जो जो एक ही टेबल से डिवाइड हो उसी को ही डिवाइड कर सकता है। तो आगे तो नहीं हो सकता। इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 से अलग, 10 से अलग, इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। चलो आगे देखो। अब मैं एलसीएम निकाल रहा हूं। एलसीएम कैसे निकलेगा? 6 का और 20 का। आप चाहो तो एक साथ निकाल सकते हो। देखो कैसे। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 10 का 10। 10 को आप डायरेक्ट कर सकते हो 1, और ये हो गया 10। अब लिखो इसको 2 × 3 × 10। अब देखो इसमें क्या दिक्कत आ गई? ये 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है। 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 10 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्राइम नंबर में बनाना है, क्योंकि इसने क्या बोला है पहले से ही? हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है इसमें। तो प्राइम नंबर बनाओ इसको। 2 × 3 × 10 को क्या बना सकते हैं हम? 5 × 2 बना सकते हैं ना। क्या करूं मैं इसको? 5 × 2। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 × 3 × 5। 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2, घात पावर, ठीक है। इसको हम हिंदी में घात बोल देते हैं, इंग्लिश में पावर बोल देते हैं, या स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट उदाहरण हो गया। ये इतना क्लियर है? फटाफट से इसको नोट कर लो। अब देखो इधर, अब हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। तो एक्सरसाइज का देखो, एक्सरसाइज 1.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के ये पार्ट्स हैं। इसमें बोला क्या गया है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। तो आप लोग एलसीएम लेके निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। 140 एलसीएम लो इसका, कितना आ जाएगा? 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा
14 0, 2 से करो कितना आएगा 35, तो जाएगा नहीं, 7 से कर दो इसको, 7 5 जा 35, 5 से करो 5 1 जा 5, लिखो इसको यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ऐसे ही ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है ये आप लोगों के लिए है होमवर्क, ठीक है। आप लोग इसको घर से करके लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे हुआ है क्वेश्चन, फटाफट से देखो, उतार लो इसको, जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, कॉपी में लिखो। चलो देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो हमारे पास में पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। चलो करते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस किस का निकालना है, 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालोगे एचसीएफ, देखो 26 और 91 का एचसीएफ कैसे निकालो, क्या इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, सोचो कितना आ सकता है। 91 और 26 किस किस के टेबल में आता है, क्या मैं बोल सकता हूँ 13 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास में 13। चलो आगे एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आ जाएगा 26 और 91 का एलसीएम, यहाँ निकालो, यही निकालो वरना 26 और 91 का एलसीएम निकालो। 13 से कर देते हैं डायरेक्ट, 13 2 जा 26, 91 कितने पे आता है बताओ जल्दी, 13 7 जा 91, ठीक है। 2 से करो, 2 1 जा 2, 7 का 7, 7 से करो 7 1 जा 7, क्या आया एलसीएम हमारे पास में, एलसीएम आया है 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, देखो मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26 और 26 7 जा कितना हो जाएगा, करो 7 6 जा बोलो 42, 4 आ गया, 7 2 जा 14 8 182, यानी कि हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन जो आया है वो आया है 182। तो क्या एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है क्या हमारे पास में 182 इंटू 13 आया है या नहीं आया है, तो देखो इधर हमारे पास में आया है 13, ठीक है। और दूसरा क्या है एचसीएफ आया है हमारे पास में 13 और एलसीएम आया है हमारे पास में कितना 182, बस हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। अब जो है हमें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है ये हमारे पास में होमवर्क, ये घर से करके लाना है, ठीक है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट में देना, फटाफट से नोट कर लो इसको। चलो देखो अब हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन। आप कहोगे सर आपने थर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बेटा सेम ही है। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम आपको निकालना है, तो ये भी आपके लिए क्या है एक होमवर्क है, ठीक है। आप कहोगे सर आप होमवर्क बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो बेटा ये करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। चलो सेवन्थ क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है। और हाँ, हमारा एक अपना व्हाट्सअप चैनल है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में तो कर ही देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं उस क्वेश्चंस को, अगर आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं कि सर ये मेरा बहुत ज़्यादा डाउट है, तो मैं उसको व्हाट्सअप ग्रुप चैनल पर लगा दूंगा, तो आप लोग उसमें देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे, और ये वीडियो के नीचे ही पिन करवा दूंगा मैं। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, यानी किसने बोला है, किसी खेल का मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, यानी चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और पथ के जो किनारे हैं वहां पर ना सोनिया जो है वो दौड़ लगा रही है, तो दौड़ लगाते वक्त एक चक्कर वो 18 मिनट में लगा रही है और रवि जो है एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है। क्वेश्चन के अनुसार जो इसमें बोला गया है, मैं बता दूं, जो एक सर्कल वाला पार्क है, ठीक है, उस पार्क के जो साइड में जो है एक पटरी सी होती है, उस पर हमें दौड़ रही है वो, ठीक है।
तो वो जो है 1 राउंड जो है वो 18 मिनट में लगा रही है, कौन, सोनिया। और रवि जो 1 राउंड लगा रहा है वो 12 मिनट में। अब उन्होंने बोला है कि वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, कितने मिनट में मिल जाएंगे। तो चलो मिलेंगे, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। चलो देखो अब 18 और 12 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 3 से कर दो इसको, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 से कर दो, 3 1 ज़ा 3, 2 से कर दो। अब लिखो इधर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। यानी कि जो अगर ये दोनों के दोनों जो मिलेंगे वो कितने मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट में दोनों मिल जाएंगे। ये है हमारा आंसर। और इसी के साथ जो है आज का जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है ये होता है हमारा आज कंप्लीट। ठीक है, 1.1 तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब जो है हम कल करेंगे 1.2। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ये 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, 1 सेकेंड रुकना जरा। जो हमारा 1.1 नहीं, फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे पास में, चैप्टर फर्स्ट जो है इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 1.2 में से आता है। 3 मार्क्स का 1.2 में से आता ही आता है। ठीक है, हमारे पास में मैंने कहा 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हमारा एक्सरसाइज 1.2 में से आता है। वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, √2 के क्वेश्चन होते हैं, √3 के, 2 + √3 हो जाता है, यानी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, 1.1 से जो आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस एमसीक्यू होते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, क्या आते हैं, यही एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं साथ ही साथ हर चैप्टर के लेवल बताता चलूंगा, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो कई और मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, सिर्फ पास होना चाहते हैं, वो बच्चे ये चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे सिर्फ 90+ लाना चाहते हैं, वो उन बच्चों को क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे 90+ वाले को तो सारा सिलेबस ही करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और फीस ज़रूर भर देना भाई। फीस के बारे में तो बताया ही नहीं मैंने। फीस जो है हमारी वो है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये हमारी फीस है, और आपका प्यार हमारे लिए फीस है। ठीक है, तो चलते हैं। और आपको ये क्लास कैसे लगी ये ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है कि भाई नई क्लास चालू हो गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।